वी आर यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज you have given provided with a tube, one of them contains three tubes, one of them contains distilled water, the other two contain acid and a basic solution respectively. If you are given only red litmus, how will you find identify content of each test tube? देखो हमें क्वेश्चन क्या बोला पहले वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब दी, तो उसका नेम करते हैं टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। तो अब किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में, फॉर एग्जांपल ये मान लो रैंडमली, जैसे इस टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसमें एसिडिक है एंड इसमें बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। पर हमें पता नहीं किसमें क्या है, ठीक है। और हमें यहाँ पे रेड लिटमस दे रखा है, ठीक है, रेड लिटमस दे रखा है जो कि इंडिकेटर, हमको पता है कि ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो अब हमें कहा गया है कि हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सॉल्यूशन, हमें कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक, कौन सा न्यूट्रल, कौन सा बेसिक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमको जैसे कि पता है कि जो रेड लिटमस है, ठीक है, ये रेड लिटमस बेस से जब रिएक्ट करेगा तो ये अपना कलर ये अपना कलर चेंज करके ब्लू कर देगा, ठीक है। और जब यही जब रेड लिटमस एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तब ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा, नो कलर चेंज। बट एट द सेम टाइम जब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन से भी रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी नो कलर चेंज आएगा। तो देखो बेसिक सॉल्यूशन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई बेसिक सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट, बेसिक सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है वैसे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है। क्या होगा कि जब रेड लिटमस को आप बेस में डालोगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप एसिड में डालोगे तो वो रेड ही रहेगा, या न्यूट्रल में डालोगे तो रेड ही रहेगा। बेसिक सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय डिपिंग सॉल्यूशन इन रेड लिटमस, रेड लिटमस पेपर डाल दो या रेड लिटमस का सॉल्यूशन डाल दो, तो उससे हमको पता चल जाएगा कौन सा बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक जैसे फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हमें एसिडिक और न्यूट्रल में सोल्यूशन निकालना है। तो देखो हमने, आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने एक रिएक्शन के बारे में बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप क्या था उसका, NaOH प्लस HCl और गिव्स NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर जो एसिड बेस है वो आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसके कारण जो है हमको हमको कोई भी इफेक्ट नहीं होता, एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देता है। सेम वे जब हमें पता चल गया कि कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, तो हम बेसिक सॉल्यूशन के ड्रॉप को हम लोग जो है ड्रॉप इन ईच सॉल्यूशन, ठीक है, ड्रॉप इन ईच सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो एसिड होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके करके न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और जो बेसिक है वो जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके, बेस जो है वो इसके साथ